हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और आज मेरा गला काफ़ी ठीक है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से एक जो रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वीडियो बनाइए उस पर, उसके बारे में कुछ बताइए। और हो सकता है बहुत लोग ये बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आज हम ये वीडियो बिना लेट किए हुए चलिए बनाते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो है बेबी मोमेंट पे, कि कब मुझे फील होना शुरू हुआ मेरे बेबी मूवमेंट्स, जिसे आप बेबी किक्स भी कहते हैं, और कब पता चला, किस महीने से पता चला और कैसे इसको आइडेंटिफाई मैंने किया। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका पहला होता है और आपको उसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के और भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम ये रहा, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आई एम श्रेया के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं और आज नए जुड़ रहे हैं तो मैंने आपको बता दूं कि यस, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रेगनेंसी। और अभी जो है मेरा 8 मंथ रनिंग है। और इसके पहले जो लोग नए हैं वो नहीं जानते होंगे, या जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो उनके लिए मैं ये बता दे रही हूँ। ये वीडियो को देर से बनाने का मेरा एक और भी पर्सपेक्टिव था कि चलिए, क्योंकि बेबी मोमेंट्स को शुरू से आखिरी तक ट्रैक करना चाहिए। बट ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, मैंने सोचा इसे 9th मंथ में मैं रैप अप करूँगी। 9th मंथ की भी जर्नी वो बताऊँगी। फ़िलहाल कोई बात नहीं, मैं 9th मंथ की जर्नी फिर अलग से वीडियो में बता दूँगी। तो अभी जो मैं बताने वाली हूँ कि मेरे बेबी मोमेंट्स मुझे कब पता चले, बेबी किक्स कब पता चले। सब लोग कहते हैं कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। तो उन्हें हर एक विमेन को, हर एक गर्ल को जो है उसकी प्रेगनेंसी जर्नी में चीज़ें भी अलग अलग ही एक्सपीरियंस होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में आपको जो बेबी की मूवमेंट है, बेबी की किक्स हैं और बेबी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत टाइम लेता है आपको। कि और अकॉर्डिंग टू अगर डिफ्रेंशिएट करें हम सेकेंड प्रेगनेंसी से, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि पहले प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा पता नहीं चलता, टाइम लगता है उसको आइडेंटिफाई करने में। और ये काफ़ी लोगों को 4th मंथ में, काफ़ी लोगों को 3rd मंथ में, फर्स्ट बेबी में ही मैं बता रही हूँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बता रही हूँ, 3rd मंथ में, 4th मंथ में। 3rd मंथ इज़ रियली अर्लियर, मगर मैंने 1-2 वीडियो देखे हैं तो उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी थी कि उनको 3rd मंथ में कुछ कुछ उनकी एक्टिविटीज़ बेबी की स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे पता चला कि अच्छा, 3rd मंथ में भी अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई रियली डोंट नो, क्योंकि बेबी बहुत स्मॉल होता है और आपको भी पता चले अभी ज़्यादा दिन तो बहुत नहीं होते, 1-2 महीने ही होते, बट हो सकता है। हाँ, 4th मंथ का मैंने सुना है, क्योंकि आपका छोटा सा जो बेबी बम्प होता है वो भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब स्टार्ट फील किया ये चीज़ें। तो 4th 4th मंथ्स में मैंने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि इतना ओवर एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता है। जब भी पता होना होगा मुझे पता चलेगा, क्योंकि हर चीज़ें मेरी परफेक्ट एंड नॉर्मल चल रही थी। तो 4th मंथ्स के बाद जब 5th मंथ स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी लोगों के, एक्चुअली मेरे साथ भी काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हैं, मतलब मेरे ही जान पहचान में। तो बहुत लोगों ने, हाँ, उनको ये पता चलने लगा, वो पता चलने लगा। और मेरे घर वाले भी बहुत होते हैं ना, और रिश्तेदार वगैरह, तो वो भी होते हैं, उनको पता चलने लगा और वो मेरे कानों में सुनाई पड़ने लगा। हाँ, क्योंकि बहुत जो हेल्दी होते हैं, अच्छा ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत लोग, बहुत जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनको बेबी मोमेंट काफ़ी टाइम बाद पता चलती है, बिकॉज ऑफ द हेल्थ, इतनी उनकी चर्बी ज़्यादा रहती है। तो और जो पतले दुबले बहुत स्लिम ट्रिम लोग होते हैं, उन्हें बहुत पहले पता चल जाती है उनकी बेबी एक्टिविटी। तो आई रियली डोंट नो लोग मुझे कहना क्या चाह रहे थे, कि आई एम हेल्दी और नॉट, बट आई एम, कहा ना, भाड़ में जाओ सब। जब मुझे पता चलना होगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो आई एम वेरी चिल। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपका स्टार्टिंग मंथ से आप 4th 5th मंथ में अगर बेबी को नहीं फील कर पा रहे हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुतों को सुना है उनको 6th मंथ और 7th मंथ में जाके भी पता चलता है। जो डॉक्टर भी यही कहते हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। कुछ बेबी भी बहुत एक्टिविटी करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ थोड़े लोग कम एक्टिव होते हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है, और ये एकदम सच बात है। आगे आपको मैं बताऊंगी कि कैसे।
तो ये सब तो थी प्रेशराइज़ करना दिमाग पे, जो मैंने लिया ही नहीं, ठीक है। तो 4th मंथ बीत गए एंड मैंने सोचा कि हो सकता है मे बी मैं हेल्दी हूँ, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी फैट की लेयर ज़्यादा होंगी तो मुझे नहीं पता चल रहा हो, या तो मेरा बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो। तो मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने वेट इतना गेन नहीं किया है, ग्रेजुअली वेट इंक्रीज़ किया है, बहुत आइडली इंक्रीज़ किया है अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में। मैं एक बार को, आप अगर मेरी पहले की भी फ़ोटो देखें, मैंने इंक्रीज़ किया है, इट्स ऑब्वियस, बट नॉट कि मैं एक ही बार में बहुत ज़्यादा फैल गई। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ग्रेजुअली मंथ बाय मंथ, जैसे कि आइडली कहा गया आपका इतना इतना मंथ्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, तो वैसा हुआ है। तो 5th मंथ जैसे ही लगा, और उसके बाद जो है 5th मंथ का 1 वीक जैसे ही कंप्लीट हुआ, देन सडन, मैं आपको एक मैंने इंसिडेंट बता रही हूँ कि मेरा जो 21 ऑफ नवंबर, या 21 ऑफ नवंबर को मुझे मेरा जो है पहला बेबी का एक्टिविटी, आप उसे बेबी किक कह लो, बेबी की हिचकियाँ कह लो, या जो कह लो, क्योंकि उसे बेबी किक ही कहते हैं। और वो किक थी या नहीं, बट आई फील दैट समथिंग इज़ हैपन इन माई टमी, क्योंकि वो 21 ऑफ नवंबर था, ये डेट मुझे याद है। और मैं काम कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आराम से लेटी थी। सडन ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्विक थी ना, बट मेरा माइंड उस पर गया। मैं कुछ किचन में काम कर रही थी और नीचे झुक के कुछ सामान आई थिंक निकाल रही थी, और अचानक अचानक से मेरे टमी के अंदर, स्टमक रीजन में ना, जैसे होते ना आपको कोई ऐसे धीरे धीरे स्क्रैच कर रहा है, इट्स नॉट रफली बट वेरी स्मूथली स्क्रैचिंग ऑन योर इन माई स्टमक, आई फील दैट, एंड आई थिंक कि ये, आई थिंक ये बेबी की एक्टिविटी है। बट सडन ये कुछ ही सेकेंड्स की थी, देन आई स्टैंड अप एंड क्विकली स्टैंड अप, एंड फिर से मुझे, फिर थोड़ी देर बाद ही, उसके कुछ ही जस्ट कुछ सेकेंड्स के बाद, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि अगर मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा कि भ्रम है ये, तो इट्स नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये मेरा कुछ डाउट है कि बेबी किक को लेके, क्योंकि फिर थोड़ा जस्ट कुछ सेकेंड्स के बाद होने लगा, एंड फिर से होने लगा। तो क्योंकि वो शाम का आई थिंक 8-9 बजे का टाइम था, तो मैं दौड़ के अपने हस्बैंड के पास गई और उनको ये बताने कि आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, और इनको भी ये पता होना चाहिए कि हाँ बेबी ने फर्स्ट किक किया है। मैं उनके पास जैसे ही गई तो बेबी ने किक करना बंद कर दिया, और फिर वो मुझे कह रहे हैं आई थिंक तुम ज़्यादा एक्साइटेड हो, इस वजह से तुम्हें लग रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरा ऐसा एक्साइटमेंट तो नहीं है, मतलब एक्साइटमेंट होती तो 4th मंथ से ही होती, बट ऐसा अभी फील हुआ मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी, वो ज़्यादा इस चीज़ के नहीं थे कि अभी बहुत अर्लियर है, तुम्ही ने बताया था कि बहुत जल्दी है ये चीज़ें। तो फिर मैं कहा कि अच्छा ओके ठीक है, फिर अब कभी होगा तो मैं आपको बताऊँगी। जैसे ही मैं बाहर फिर से अपने रूम से निकल के किचन की तरफ जा रही थी, देन बेबी स्टार्टेड किकिंग अगेन। तो मैंने उनको फिर बताया कि देन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ डाउट अबाउट माई बेबीज़ एक्टिविटी, एक्चुअली में बेबी किक कर रहा है। तो वो कहे कि बहुत छोटा बेबी किक कैसे करेगा, हम कहे आई डोंट नो, मगर इसको किक आ जाता है, और उसके बहुत ही लाइट, बहुत लाइट, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि केक इज़ अ समथिंग डिफरेंट, आप जैसा केक करते हो, बट वो केकिंग बहुत अलग होती है। आपको लगता है कोई आपको, जैसे मैंने बताया ना, तो हल्के हल्के स्क्रैच कर रहा है, आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा गुदगुदी जैसा होगा, तो ये आपको 4th या 5th मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा 5th मंथ लगने के जस्ट 1 वीक आफ्टर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी, और ये फिर कंटिन्यू होती गई, 2-3 दिन ये कंटिन्यू रही, फिर ये क्या हुआ, स्टॉप हो गया 1-2 दिन, फिर देन ये स्टार्ट रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हर हफ्ते बहुत ज़्यादा आपको बेबी मूवमेंट फील हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। 5th मंथ बीते, 6th मंथ में आपको थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा लगेगी, आपको वो केकिंग की जो थोड़ी सी प्रोसेस होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी, आपको लगता रहेगा बेबी का, लगेगा कि कोई कहीं जगह है, किसी जगह है, ऐसा मूवमेंट आपको 6 मंथ से बहुत ही क्लियरली पता चलने लगेगा। अगर आपको 4th मंथ से ही किकिंग की जो है वो पता चलने लगी, तो आपको 5th मंथ में बेबी की मूवमेंट में आई, मतलब मूवमेंट का मतलब है, इट्स नॉट लाइक कि वो घूम रहा है, आपको बिल्कुल पता चल रहा, मतलब आज बेबी यहाँ है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है, अपर साइड में है, ऐसा आपको 6 मंथ या 5th मंथ से पता चलने लगता है।
उसके बाद 6 मंथ से मुझे ये पता चलने लगा कि बेबी की लोकेशन कहाँ है, कि बेबी यहाँ है, बेबी यहाँ हो सकता है, इन माई राइट साइड, इन माई लेफ्ट साइड। तो ये था 6 मंथ की जर्नी। और 6 मंथ्स के लास्ट में ही, आई थिंक 7th मंथ्स नहीं लगा था, और 6 मंथ्स के लास्ट वीक में ही बेबी इज़ सुपर एक्टिव। और वो उसके किकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे पता चलने लगी, उसका किक पता चलने लगा था बहुत क्लियरली। उसकी जो हिचकियाँ होती है वो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगी, और उसके साथ साथ वो रिदम के साथ चलती है हिचकियाँ। एंड किकिंग इज़ लाइक जस्ट वेरी इंस्टेंट थिंग कि आपको पता चलने लगेगा। और बेबी की मूवमेंट बहुत अच्छे से, यानी आपका जो स्टमक है वो अच्छे से मूव करता हुआ, वेव करता हुआ, हिलते हुए आपको दिखने लगेगा 7th मंथ से। तो 6 मंथ के लास्ट के वीक में जो है मुझे बेबी मोमेंट स्ट्रांगली फील होने लगे थे। मतलब उसकी किकिंग पता चल रही थी, उसकी एज क्या अलग पता चल रही थी, और मेरा जो स्टमक था वो वेव करने शुरू कर दिया था। तो हर एक मंथ्स की अलग अलग अपनी कहानी है। और 7th मंथ में भी ये कंटिन्यू रहा, तो और प्रोग्रेस होता रहा। और 7th मंथ के लास्ट तक इट्स अ वेरी वेरी, आपको काफ़ी, मतलब आपको क्या, 6th 7th मंथ ऐसे मंथ होते हैं कि आपको आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके हस्बैंड, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी पता चलने लगता है बेबी का मूवमेंट, और आप वीडियो से कैप्चर कर सकते हो। वो सब आप अपने बना सकते हो अपने मेमोरीज के लिए। इतना अच्छा मूव करता है आपका टमी, और आपको बिल्कुल पता चलता है कि आपका बेबी क्या कर रहा है, रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और 8 मंथ 7th 8th मंथ से बेबी ने अच्छे से रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया। आप उससे कुछ बात करो या आप उसको टच करो तो वो रिएक्ट करता है, क्योंकि बेबी इस समय अच्छे से सुनने लगता है चीज़ों को, तो इस वजह से वो रिएक्ट करता है। समझने की इतनी शक्ति नहीं होती, बट हाँ, आपके बातों पे रिएक्ट करता है, और ये मैंने काफ़ी बार ट्राई करके देखा है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। तो ये 8th मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सब लोग कहते हैं 8th मंथ में थोड़ा सा कम हो जाता है, बट ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। 8 मंथ्स में इसकी एक्टिविटीज़ बेबी की और भी ज़्यादा आपको स्ट्रांगली फील होती है। हाँ, 9 मंथ ऑनवर्ड से आई थिंक मैंने सुना है, इसीलिए मैं अभी वीडियो 9 मंथ्स के बाद ही बनाना चाहती थी, बट ओके कोई बात नहीं, 9 मंथ की वीडियो अलग बना देंगे। तो 9th मंथ्स में कुछ एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, बेबी को स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, बेबी अच्छे से मूव नहीं कर सकता है। दैट्स वाई जो आप 7th 8th मंथ्स में जितनी इंटेंसिटी और जितनी स्ट्रांगली बेबी की एक्टिविटी को फील करते हैं, 9th मंथ्स में कम हो जाती है। 8 मंथ्स अभी मेरे रनिंग है, बेबी की एक्टिविटी मुझे पूरी फील होती है। वो कहाँ है, किस साइड है। लास्ट के सोनोग्राफी रिपोर्ट में मुझे पता चल गया था, ग्रोथ स्कैन में, कि बेबी की पोजीशन क्या है, हेड कहाँ है, पैर कहाँ है। तो आप उससे बहुत अच्छे से, अगर आपको ये ग्रोथ स्कैन में पता चलता है, देन यू कैन टच योर टमी, और आप उसको महसूस कर सकते हो कि बेबी के यहाँ पे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, और बम्प है, और हेड कहाँ है। यू क्लियरली जो है फ़ील कर सकते हो आप। तो ये है 8 मंथ्स तक की मेरी जर्नी। और बेबी एक्टिव भी होते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं। मेरा बेबी अभी बहुत एक्टिव है, सुपर एक्टिव है। मैं नज़र नहीं लगा रही हूँ उसे, भगवान करे किसी की नज़र ना लगे। और भी मैंने बहुत लोगों से बात की जो मेरे साथ के प्रेग्नेंट है या मुझसे पहले प्रेग्नेंट रह चुके हैं, तो सबके साथ ये नहीं होता। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा बेबी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, और मुझे मेरे सोने में भी, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में भी बेबी की एक्टिविटी पता चलती है, बहुत ज़्यादा पता चलती है। तो किसी-किसी के साथ नहीं है, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं है। वो कहती है जब मैं उठती हूँ तब के उसके बाद ही उसकी एक्टिविटीज़ शुरू होती है, जब मैं सोती हूँ तो वो भी सोता है। तो मुझे लगता है मेरा बेबी शायद रात में मुझे जगाने वाला हो। आई फ़ील वेरी स्ट्रांगली हो सकता है वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ ही ऐसी है। तो ये रहे मेरे बेबी मोमेंट्स, जो मैंने कब फ़ील शुरू किया, क्या-क्या इसमें पार्ट हैं। तो ये थे मेरे बेबी मोमेंट। मैंने 5th के 2nd वीक से स्टार्ट हुआ बेबी का फ़ील होना, जो अभी तक जारी है, और ऐसे ही जारी रहेगा 9th मंथ तक। तो आई थिंक आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी हो। अब मुझे नहीं पता इसमें और क्या-क्या बताना चाहिए, या मैं कुछ भूल रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से ज़रूर उसके बारे में रिप्लाई कर दूँगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करते जाइएगा फिर इसी तरह की नई वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियोज़ के लिए। बाय बाय, लव यू, सी यू।